फसल आपसे जो दादा शुमार डिस्कस किए, मैं सच्ची बात है कि बहैसियत एक सियासी कारकुन के मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्यों कोई जो है किसी को सपोर्ट करे। डेफिनेटली जमहूरियत करदगी जो है उसको देखा जाता है, गिना जाता है। मैं पुरानी बातें नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन सड़कों पे आज आप दंदनाते फिर रहे हैं ये किसने बनाई हैं, ये मोटरवेज़ किसने बनाई हैं, ये स्वात मोटरवे किसने बनाई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन जगहों से आप गुजर रहे हैं ये मंडियाँ किसने बनाई हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आप तमाम को ये दावत आम दे रहा हूँ, आप आज अपने कैमरे लेके पंजाब के किसी बड़े अस्पताल में चले जाएं, आप लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में चले जाएं। अभी मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। उसमें जब हम बच्चों से मुलाकात की जिनकी सर्जरी होने जा रही है, तो उनमें से 3 से 4 बच्चे जो थे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ तो कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जिससे हमारी बच्चों की सर्जरी हो सके। तो मुझे आज अली अमीन गंडापुर साहब आपसे पूछना है, पंजाब का एक बेटा होने की हैसियत से, पाकिस्तान का एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से, कि 15 बरस से आपकी बिल्कुल बिला तातुल वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आप बातों बातों में सेहत का इनकलाब भी ले आए, आपने 370 डैम भी सोशल मीडिया पे बना दिए, आप टिकटॉक पे इनकलाब के दावेदार भी हैं। तो आपके लोग इलाज कराने के लिए क्यों पंजाब के पास आ रहे हैं? पंजाब भाई है, हम सीना खोल के अपने बहन भाइयों को खुशामदीद कहते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से हों, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो केपी से हों, चाहे कश्मीर से हों, चाहे जीबी से हों। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये राइट नहीं है कि उनको इलाज की सहूलत उनके दरवाजे पे मिले? उसी तरह जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पहले 2 माह में सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज तक पहुँचा के दिखाई, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स को लोगों के घरों तक पहुँचाया, मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील जो 300 से ज़्यादा थी अब 550 होने जा रही हैं। आज भी पंजाब के तूल अर्ज़ में, शहरों में, लोगों के गलियों में, लोगों के मोहल्लों में उनको ना सिर्फ इलाज मुआवजा की सहूलत फराम कर रही हैं, बल्कि उनको अद्वियात की फरामी हो रही है। TCS से कभी सोचा नहीं था किसी ने कि घंटों कतारों में लगते थे पेशेंट्स, PIC में जाकर ख्वार होते थे। आज उस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अल्लाह के फजल से आज की तारीख तक 90,000 से ज़ायद डिलीवरीज जो हैं वो हो चुकी हैं और लोगों को उनकी अद्वियात उनके डोर स्टेप तक पहुंच रही हैं। और इंशाल्लाह ये 1 मिलियन तक हम इसको लेकर जाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। आज मुझे अली अमीन गंडापुर साहब, आप जो फतह करने के और इनकलाब के दावे लेके आ रहे हैं, आज मुझे आपसे पूछना है कि आपके सूबे की कारकर्दगी क्या है। मैंने अपने थोड़ा अर्सा पहले मैं गया कागान नारायण के विज़िट पे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर एक साहब जो वहाँ काम करते थे वो मेरे पास होटल में आए। उन्होंने कैब पहन रखी थी PTI की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसको सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि आज अगर यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको कोई स्वेयर इंजरीज हो जाए तो कहाँ लेके जाओगे? तो उसने बरजस्ता ये जवाब दिया कि बड़ा पिंडी लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा जब पिंडी लेकर जाओगे तो जिसको वोट दिया है, जिसको पिछले 15 साल से जिता रहे हो, उसने यहाँ कुछ नहीं किया? कोई अस्पताल बनाया? उसने कहा नहीं बनाया। मैंने कहा कोई यूनिवर्सिटी बनाई? उसने कहा नहीं बनाई। मैंने कहा यार कोई सेहत मरकज़ यहाँ कोई बनाया? तो मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं बनाया। तो मैंने कहा फिर वोट क्यों दे रहे हो? उसने बड़ी मासूमियत से एक जवाब दिया कि चलो कोई नहीं, मड़ा अपना पठान भाई है। और अब डेंगू भी वक्त भी आप कहने का मकसद ही है कि जब डेंगू आए तो KP के लोगों को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब यहाँ से हम सबको भेजें। आज जब सैलाब आया पेशावर के इलाके तहकाल में, जब सैलाब आया तो आज मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ से अपना खिदमत वाला कंटेनर भेजा। वो एहतजाज वाला कंटेनर नहीं था, वो इलाज वाला कंटेनर था। लेकिन आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे गिला पहुंच गया और मुझे गिला पहुंचा दिया गया। हम तो एहतजाज वाला कंटेनर लेकर नहीं फिरते, हम तो भाई इलाज वाला कंटेनर लेकर फिरते हैं। वो मरियम नवाज जिसके बारे में बातें करते नहीं थकते थे, आज मैं आपको ये खुशी से शेयर कर रहा हूँ कि जो परसों PND में 8 घंटे की मीटिंग हुई, एजेंडा फिर भी कंप्लीट नहीं हो सका। 8 घंटे की मीटिंग में 750 से ज़्यादा स्कीम्स थी जो मरियम नवाज ने 6 माह में एग्जीक्यूट करके दिखा दी हैं। शोएब भट्ट साहब यहाँ बैठे हैं, अज़मा बहन यहाँ बैठी हैं। आप सोच नहीं सकते कि मरियम नवाज का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट सिर्फ इस फिक्र में गुजरता है कि मेरे सूबे के लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनको मुफ्त अद्वियात की फराहमी कैसे करनी है, उनके दौर पर इलाज की सहूलत कैसे पहुंचानी है। मुझे आज ये सवाल करना है महंगाई की बात करने वाले और इस मुल्क की माशी हालत को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले, जिन्होंने IMF का वो एग्रीमेंट साइन किया था जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया। वो शहबाज शरीफ ने साइन नहीं किया था, वो नवाज शरीफ ने या मरियम ने साइन नहीं किया था,
वो इमरान खान साहब साइन करके गए थे, जिसके तहत वो एग्रीमेंट करके गए थे कि हम अपना जो स्टेट बैंक है इसको गिरवी रखेंगे, हम डॉलर रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम बगैर IMF के स्टैम्प के किसी मुल्क से कुछ नहीं ले सकेंगे। आज मुझे पूछना उनसे, सितंबर 2023 में आज के दिन पेट्रोल की कीमत 330 रुपये लीटर थी। आज उस ज़ात के फजल से और शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनत से आज अल्लाह के फजल से वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 249 पे आ चुकी है। 90 रुपये से ज़ायद का 91 रुपये का फ़र्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पड़ चुका है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ नहीं रुकेंगे। मरियम नवाज़ अपने वालिद के मिशन पर चल रही है। उस ख़ानदान का मिशन ये है जिसका हिस्सा शहबाज शरीफ भी हैं, जिसका हिस्सा मरियम नवाज़ भी हैं, जिसका हिस्सा हमजा शहबाज भी हैं, जिसका हिस्सा हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम भी उस ख़ानदान का हिस्सा हैं। उसने सिर्फ खिदमत सीखी है। ये एहतजाज करते रहें, ये फितना फैलाने की नाकाम कोशिश करते रहें। हम अपने सूबे की भी खिदमत करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा की भी खिदमत करेंगे, हम बलूचिस्तान की भी खिदमत करेंगे, हम के साथ सिंध की भी खिदमत करेंगे, हम GB और कश्मीर की भी खिदमत करेंगे। और मैं लाहौरियों आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी अज़मा बहन और मैं हम सब इकट्ठे आए हैं, शुएब भी आया है, गाड़ी चलाते हुए मैं आया हूँ। मैंने पूछा और मैंने कहा कि अज़मा बहन ये वही शहर लाहौर है जहाँ कभी जलसा हुआ करता था तो जगह जगह लोग फिरते नज़र आते थे। वज़ू में बैठा हूँ, कसम ले लें एक सिंगल बंदा मुझे रास्ते में ऐसा कोई नहीं मिला जो जलसागाह की तरफ जा रहा हो। आपने कोई मार्केट नहीं छोड़ी। वो इनकलाब के दाई जो आजकल जिनको बड़ा शौक हुआ है, वो इनकलाब के दाई मार्केटों में गए हैं। जगह जगह किसी ने स्पीकर पकड़ा हुआ था, सोशल मीडिया पे तस्वीरें मौजूद हैं, स्पीकर पे ऐलानात करते फिरते थे, किसी ने उनको उंगली नहीं लगाई। फिरते फिरते थे मार्केट में, एक एक बंदे को दावत दे रहे थे। पूरे लाहौर को दावत देने के बाद जितने बंदे आज आपने इस छोटी सी जलसी में इकट्ठे किए हैं ना, अल्लाह के फजल से कल हमारे एक MPA साहब की बेटी की शादी थी। कसम ले लें इससे ज़्यादा तो शादी के अंदर बराती शामिल थे। तो मैं शुएब भट्ट साहब से भी ये कहूँगा कि वो भी ज़रूर इसके ऊपर बात करें। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। सारी बातें तो आप लोगों से हो गई, लेकिन इंटरेस्टिंग दो बातें मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि अवाम की गयूर, जो पंजाब की गयूर अवाम है, सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि किस हौसले से उन्होंने इस नालायक आज़म और इसकी पूरी टीम को मुस्तरद किया, जो इंतशार फैलाते हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं। और जो लोग आज जो कोई लिया से आया है, कोई मुल्तान से आया है, कोई भावलपुर से आया है, अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 मंथ्स में जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक विज़न था सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल का, वो आज इस तरक्की के ज़मन को देखेंगे कि इंशाअल्लाह कि 1 साल के अंदर इस प्रोग्राम को हम किस तरह उनकी विज़न के मुताबिक पाकिस्तान की अवाम। एक सवाल पूछना चाहूँगा अमीन गंडापुर साहब से कि जो बड़े बड़े दावे करते थे, खुदारा मैंने उनसे रिक्वेस्ट होगी अपने CNW का वजीर भी साथ ज़रूर लेके आए, उसको ये दिखाएं, वो उनको ये बताएं कि पंजाब की अवाम ने अगर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री तामीरात और मुसल्लात वाले डिपार्टमेंट ने 1 खरब रुपए के जो टेंडर किए उसमें 11 अरब रुपया पंजाब की हुकूमत का बचाया, अवाम की सहूलियात के लिए बचाया, जिसमें बच्चे पढ़ सकेंगे, जिसमें अस्पताल की दवाइयाँ आएंगी, जिसमें कौम को एम्बुलेंसेस मिलेंगे।